हर सुबह हर जगह एक जैसी नहीं होती। कुछ सुबह बस दिन की शुरुआत करती हैं और कुछ आपको थोड़ी देर के लिए वहीं रोक लेती हैं। अंबिकापुर की सुबह में भी कुछ ऐसा ही था। हम सब कुछ देर यूं ही बाहर बैठे रहे। कोई चाय की बात कर रहा था तो कोई पिछली शाम की, और बाकी सब बस उस सुबह को जी रहे थे। शायद यात्राओं की सबसे खूबसूरत बातें वही होती हैं जो इटिनरी में कहीं लिखी नहीं होती। पहला पड़ाव था कुछ ऐसे पत्थर जिन्हें छूने और बजाने पर अलग अलग सुर सुनाई देते। शायद यही धरती की खूबसूरती है। यहाँ प्रकृति कई बार किसी कलाकार की तरह काम करती है। इसके बाद हमारी मंजिल थी महेश्वर मंदिर। शहर से थोड़ा बाहर एक शांत सी जगह में खड़ा ये मंदिर। मुझे लगता है कि ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह ही नहीं होती, वे अपने समय के दस्तावेज भी होते हैं। पत्थरों पर बने आकार, मूर्तियों की भंगिमाएं, स्तंभों की बनावट, हर चीज अपने समय की कला, आस्था और शिल्प की कोई ना कोई कहानी कहती है। इसी मंदिर के परिसर में कुछ महिलाएं महुआ सुखा रही थीं। चारों ओर महुआ के पेड़ थे। ऐसा लगा कि पूरा लैंडस्केप ही महुआ का हो। इन अवशेषों को, खंडरों को देखकर हमेशा एक सवाल आता है, कितने लोग आए होंगे यहाँ, कितनी प्रार्थनाएं हुई होंगी और ना जाने कितनी पीढ़ियां इन पत्थरों और खंडरों के बीच से गुजरी होगी। इतिहास में खोए खोए कब दोपहर के 2:30 बज गए पता ही नहीं चला। तो अगला पड़ाव हुआ हमारा एक ढाबा, क्योंकि किसी भी आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन की सबसे ज़रूरी चीज़ है खाना। खाना भी तो है। थोड़ा खाना, थोड़ी बातें और फिर हमारी अगली मंजिल की तरफ। अब हमारे सामने था रामगढ़ हिल्स। दूर से पहाड़ी को देखते ही हमारे अंदर का सारा कॉन्फिडेंस जाग गया। आज तो तय कर लिया था कि पूरा का पूरा पहाड़ नाप लेंगे हम। पूरा पहाड़ हम बिना रुके चढ़ लेंगे। और ऐसे ही शुरुआत तो हमने पूरे जोश से की थी। अरे इतनी सी ही पहाड़ी तो है, देखो ऊपर तो दिख ही रहा है, अभी पहुंच जाएंगे। और धीरे धीरे करते करते हम ऊपर पहुंचते गए। बीच में कई पड़ाव थे जहां हम रुकते, जहां हम थोड़ी सी सांस लेते ताकि ऊपर के लिए हम अपने लिए थोड़ी सी ऊर्जा बचा सकें। पहाड़ों को शायद इंसानों के ओवर कॉन्फिडेंस पर बहुत हंसी आती होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए सीढ़ियाँ बढ़ती गई और तब समझ में आया कि सफ़र तो भाई लंबा है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए नज़ारा भी उतना ही खूबसूरत होता गया। हवाएं तेज़ हो रही थी, नीचे का जंगल धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था और हर मोड़ पर दुनिया कुछ और दूर लगने लगी थी। चढ़ाव के हर मोड़ पर यूं ही लगता कि बस अभी पहाड़ी की चोटी आ ही गई, लेकिन अगले ही पल कुछ और सीढ़ियां सामने होती और फिर हम चढ़ पड़ते। एक मोड़, फिर दूसरा, फिर तीसरा। शायद पहाड़ की असली खूबसूरती उसकी चोटी में नहीं होती, उस रास्ते में ही होती है। और आखिरकार हम पहुंच ही गए। ऊपर था श्री राम जी का मंदिर। वहाँ एक अजीब सी शांति थी। वही पहाड़ी की हवा, पेड़ों के बीच से आती आवाजें और मंदिर के आसपास उछल कूद करते बंदर। लेकिन पहाड़ों पर पहुंचना आसान नहीं था और ये कहानी का अंत भी नहीं था। अब वापस उतरना था और उतरते हुए आसमान का रंग बदलने लगा था। सूरज अभी ढला नहीं था, रोशनी अभी पूरी तरह गई नहीं थी, लेकिन उसमें शाम की एक हल्की सी आहट आ चुकी थी। और फिर हम चल दिए हमारी सफ़र के आखिरी पड़ाव की ओर। और फिर हम पहुंच गए सीता बेंगरा जोगी मारा की उन गुफाओं में जिनके भीतर सिर्फ चट्टानें नहीं बल्कि भारत के प्राचीन इतिहास की एक बेहद दिलचस्प कहानी छिपी है।
इन गुफाओं को लगभग तीसरी से पहली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। जहाँ सीता बेंगरा में कुछ ऐसे लिखावटें मिलती है तो वहीं जोगीमारा में कुछ रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं। सीता बेंगरा की बनावट सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। उन चट्टानों को इस तरह काटकर बनाया गया है जैसे वहाँ पर बैठा जा सके, इसलिए इस वजह से उसे थिएटर से भी जोड़ा जाता है। तो वहीं ब्राह्मी लिपि में उकेरा गया है एक प्राचीन प्रेम पत्र जिसमें लिखा है, सुतनुका नाम की देवदासी, उसे प्रेम किया देवदिन नाम के कुशल कलाकार ने। इतने सालों के बाद भी आज भी किसी का प्रेम इन पत्थरों पर जिंदा है। मैं सोचती हूँ क्या प्रेम रहा होगा उनका, जिसमें प्रेमी अपने प्रेम को इन पत्थरों पर अमर कर गए। 2 दिन पहले हम यहाँ आए तो थे सिर्फ एक ट्रिप के लिए, एक यात्रा के लिए, लेकिन वापस जाते हुए लगा हम कुछ लेकर जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें, कुछ कहानियाँ, कुछ सवाल और शायद ढेर सारी स्मृति, ढेर सारी मेमोरीज। एक शहर की वह स्मृति जो वहाँ से लौट आने के बाद भी मन में थोड़ी देर तक चलती रहती।